यह कहानी है प्यार की शुरुआत। मेरा नाम राजू है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम संजना था। मेरी उम्र करीब 20 साल की है और संजना भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। संजना से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर संजना की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी थी। मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मैं भी संजना से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर पर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। संजना अपने मामा के यहाँ शादी में आई थी। संजना मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि संजना के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। संजना की मामी भी हमें जानती थी। मैं सारा दिन अपनी बहन और संजना के साथ वही रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम में करने लगा था। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि संजना को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम संजना के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि संजना को बता दे। मैं मना करता था। संजना का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैं अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उसके मामा के घर में शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। संजना अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर, जब संजना और हम दोनों अकेले थे, तब संजना को प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वह मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और संजना के सपने सजोने लगा। फिर सुबह होते ही संजना की मामी मेरे घर पर आ गई। वो कहने लगी कि संजना को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊँ, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकता। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि संजना की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 5 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 15 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसलिए ही गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 50 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका था, एक रात और रुक जाता तो संजना को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले जा। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखी थी, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरियाँ बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। संजना बाइक से नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगे, चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उनके विश्वास को न तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा।
मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।